अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से 3 चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़, हमारे बहुत सारे बहन भाई ऐसे यहाँ आते हैं जिनके पास बजट कम होता है। वो ये सवाल करते हैं क्या मक्का मुकरमा में अब भी फ्री बसें चलती हैं जिससे हम गार हिरा जा सकें, गार सोर जा सकें और मुख्तलिफ ज़ियारतें कर सकें? क्या अब भी फ्री बस चलती है? इसकी सारी डिटेल आप लोगों से इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर दोस्तों, पानी के बारे में, क्योंकि आप लोगों से अर्ज़ करता रहता हूँ, आप लोग अगर मरीज़ हैं या आपकी तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है तो आप अपने साथ पानी रखें। पानी कहाँ कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप लोगों से वो शेयर कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पर दोस्तों, उम्रा करने का बेहतरीन वक़्त, उम्रा करने का बेहतरीन महीना, किन 3 महीनों के अंदर आप लोगों ने उम्रे पर नहीं आना, बेहतर ये कि आप इन महीनों के अंदर आए। सारी की सारी चीज़ें आप लोगों से इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं मक्का में फ्री बसें, जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये चलती हैं, क्या अब भी हम मुख्तलिफ जगह पे जा सकते हैं, फ्री में ज़ियारतें कर सकते हैं जैसा कि पहले होता था? दोस्तों, फ्री वाला सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है। फ्री बसें अब नहीं चलती। अगर आप लोगों ने कहीं ज़ियारत पे जाना है या तो अपनी टैक्सी करवा कर जाएंगे, दूसरे नंबर पर पैदल जा सकते हैं तो पैदल भी जाएंगे, तीसरे नंबर पर ये सबसे सस्ता काम है, 4 रियाल ये बसें लेती हैं। 4 रियाल जो आप टिकट लेंगे, कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये सारी तफसील आप लोग सुनकर जाएं। दोस्तों, फ्री वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है। दूसरा है कि अगर आप लोग टिकट लेंगे, ये टिकट आप लोग 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 दिन तक इस पे सफ़र कर सकते हैं। अगर आप लोग गारे हिरा, गारे सोर जाना चाहते हैं, 4 नंबर वाली बस पे जाना होगा। अगर आप लोग मस्जिद आयशा जाना चाहते हैं तो 2 नंबर वाली बस पे जाना होगा। टर्मिनल 2 को आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा मस्जिद आयशा जाने के लिए। अगर मस्जिद जराना जाना चाहते हैं तो 10 नंबर वाली बस को इस्तेमाल करना होगा। टर्मिनल 2 से ही आप लोग जा सकते हैं। गारे सोर जाना है, गारे हिरा जाना है, मस्जिद जराना जाना है, मस्जिद आयशा जाना है, सिर्फ 4 रियाल में आप लोग जा सकते हैं और ये टिकट आप लोग 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फ्री वाला सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, आप लोग मस्जिद हरम के करीब करीब हैं तो आपको पानी ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप किसी रोड पे निकले, अजियाद रोड पे, मिसफला रोड पे, इब्राहिम खलील रोड पे, गज़ा रोड पे आप लोग निकलेंगे तो आप लोगों को हर जगह पानी की ऐसी गाड़ियाँ मिलेंगी। इनसे पानी आप लोग 1-2 बोतल जितना आपको ज़रूरत हो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में पानी मसाजिद में भी और इस जगह में भी मुफ्त में मिलता है। लोग क्या करते हैं, आधी बोतल पानी पी के उसको फेंक देते हैं और बोतल को सड़क पर ही फेंक देते हैं। ऐसा ना करें, कचरा बिल्कुल ना करें। यहाँ आए तो अल्लाह के घर को साफ सुथरा रखें। दोस्तों, उम्रा करने का बेहतरीन वक़्त कौन सा है? हमारे तजुर्बे के मुताबिक इशा के 1-1.5 घंटे के बाद आप लोग मताफ को कुछ खाली पाएंगे। उस वक़्त के अंदर बहुत सारे लोग जो ज़ोहर के वक़्त से, असर के वक़्त से, मगरिब के वक़्त से आए होते हैं, जिनकी नीयत ये होती है कि 4-5 नमाजें पढ़ के अपने होटलों की तरफ चले जाएंगे, वो लोग चले जाते हैं। नए लोग उस वक़्त नहीं आते। यानी इशा अगर 8 बजे हो रही है तो 9:30 बजे के करीब करीब मताफ के अंदर रश कम होता है, जिसमें आप लोगों को हजर अस्वद को बोसा देने का भी मौका मिल सकता है। यानी आप लोग बैतुल्लाह को हाथ भी लगा सकते हैं, यानी करीब करीब आप लोग तवाफ़ कर सकते हैं। दूसरा वक़्त दोस्तों जो सऊदी हुकूमत ने भी बताया था वो तहज्जुद के वक़्त है। तहज्जुद के वक़्त में जो लोग यहाँ लोकल हैं, जैसे कि हम खमीस मुशीद से इधर से आते थे तो हम सोचते थे यार जल्दी से अभी उम्रा कर लें, क्योंकि हम लोकल थे, 5-7 घंटे का सफ़र करके इतनी थकावट होती नहीं थी, हम सोचते थे फ़ौरन कर लें। तो तहज्जुद के वक़्त में भी रश कम होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें ये देखा गया है तहज्जुद के वक़्त में बाज़ दफ़ा रश बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। जो लोग इशा के बाद चले जाते हैं वो तहज्जुद के वक़्त में आ जाते हैं। तहज्जुद के वक़्त में रश कम भी होता है, यानी 2 बजे से 4 बजे जब तक अजान का वक़्त होता है, इसमें रश कम भी होता है, बाज़ दफ़ा ज़्यादा भी होता है। यानी इशा के 1-1.5 घंटे के बाद से रात 2 बजे तक तो रश बहुत कम होता है। दोस्तों, दूसरा टाइम नमाज फ़जर के 2 घंटों के बाद से लेके तकरीबन 10-11 बजे तक रश बहुत कम होता है।
ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके साथ बूढ़े वालिदैन हैं और आप खुद कमज़ोर हैं तो आप लोग इस वक्त पे उम्रा कर सकते हैं। आप इसके बाद दोस्तों तीसरा टाइम ज़ोहर के बाद जब गर्मी ज़्यादा होती है उस वक्त में भी रश बहुत कम हो जाता है, फिर असर मगरिब इशा में रश ज़्यादा हो जाता है। उम्रा पर किन महीनों में आएँ? इनमें कुछ गर्मियों के महीने हैं, कुछ सर्दियों के महीने हैं। अगर आप लोग गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी तबीयत ख़राब नहीं होती, जून जुलाई अगस्त के अंदर रश बहुत कम होता है, लेकिन आजकल रश ज़्यादा है। जून जुलाई अगस्त के अंदर अगर आपकी तबीयत ख़राब नहीं होती तो आप उम्रे पे आ सकते हैं, और गर्मी इन दिनों के अंदर ज़्यादा है। दोस्तों सर्दी वाले महीने नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी फरवरी, ये महीने इंजॉय के हैं। इसमें अमेरिका यूरोप के लोग आते हैं, इसमें उम्रा करते हैं, और सऊदी अरब में भी इन दिनों के अंदर कुछ छुट्टियां हो जाती हैं, वो लोग भी इंजॉय करते हैं। मौसम बेहतरीन होता है, यानी आप लोग ज़ियारात भी आसानी से कर लेंगे, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, और इधर उधर आप जहां जाना चाहेंगे आप लोग आसानी से कर लेंगे। मक्का का मौसम तकरीबन एक जैसा ही रहता है, यानी इन महीनों के अंदर दिसंबर जनवरी के अंदर मक्का के अंदर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन मदीना का जो मौसम है, मदीने के अंदर ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, आपको जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप लोग दिसंबर जनवरी फरवरी में आते हैं तो उसके एतबार से आप लोग लिबास लेकर आएँ। इसके अलावा दोस्तों रमज़ान शवाल रबीउल अव्वल में रश बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मरीज़ हैं, आपको रश से दिक्कत है, अगर आप लोग चाहते हैं आप कम पैसों के अंदर उम्रा कर लें, आपका बजट ज़्यादा ना लगे, क्योंकि जब रश होगा हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जब रश कम होता है होटलों के रेट, बाहर चीज़ों के रेट कम हो जाते हैं। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द जवाब दिया जाएगा। अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।